शस्त्र को उठाना भी जानते हैं और कलम को चलाना भी जानते हैं। तो हम हर नीति का पालन करते हैं, चाहे वो चाणक्य जी की औलाद है तो हम अशोक सम्राट भी हमारे ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य भी हमारे ही हैं, ये भी ना भूलिए, महाराणा प्रताप भी हमारे ही हैं। इसी प्रकार से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त दीपक सारस्वत और दिल्ली में आरपीआर न्यूज आज एक विषय लेकर आया है। अक्सर हमने ये वृंदावन में भी पूछा, मथुरा में भी पूछा, इस विषय को हम हर जगह पर पूछ रहे हैं। जहां भी हमारे कदम पड़ते हैं हम एक ही चीज पूछते हैं, क्या हिंदू धर्म इतना सॉफ्ट हो गया है, क्या हिंदू धर्म इतना लाचार, इतना कमजोर हो गया है कि किसी की भी मर्जी आती है कुछ भी बोल देता है। देखे, यहाँ जनता है और हम हनुमान जी के मंदिर के नीचे खड़े हैं, हनुमान जी के चरणों में खड़े हैं। आज मैं इन सब युवाओं से पूछूंगा कि ये हिंदू धर्म के अनुयायी हैं या इसी तरह से हमारे हिंदू धर्म के ऊपर टारगेट होता रहेगा। सर्वप्रथम मैं, महाराज जी आप मंदिर के सेवक हैं? हाँ जी। शुभ नाम आपका? मैं महंत राजू प्रधान। प्रधान जी, आप एक चीज बताइए, हर कोई लेता है हिंदू धर्म के ऊपर टारगेट कर देता है, कभी राधा कृष्ण के ऊपर, कभी रामचंद्र जी के ऊपर, कभी हनुमान जी के ऊपर, कभी रामायण के ऊपर, तो कभी हिंदू अहिंसक है, हिंदू आतंकवादी है, कभी हिंदू कुछ है। क्या है ये, चल क्या रहा है? देखिए, हिंदू धर्म के प्रति किसी का भी कुछ भी बोलना गलत है, क्योंकि हिंदू शांति प्रिय है और शांति प्रिय ही रहेगा। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग्येत। इस नीति पर हिंदू चलता है। अगर इसके बाद भी इसके ऊपर कोई कुछ बोलता है, कोई किसी तरह का कटाक्ष करता है तो उसके लिए गलत है। और आगे अगर इसी तरह चलता रहा तो हिंदू को भी एकत्र होकर के उनका जवाब देने के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो हिंदू जवाब देने के लिए भी तैयार है। हिंदू किसी से डरता नहीं है, केवल शांति प्रिय है। अगर जरूरत पड़ी तो हिंदू हर तरह से जवाब देने के लिए तैयार है। क्या सबसे सॉफ्ट टारगेट हिंदू 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 देख सकता है क्या? देखिए, मैं आपको एक निश्चित तौर पर एक बात बता दूं, हिंदू ना तो कायर है ना कभी डरपोक है। हिंदू एक शांति प्रिय ढंग से रहने वाला व्यक्ति है और लोगों को भी, जैसे कि हम गाय को काटते हैं, हम गाय की पूजा करते हैं और जिसी तरीके से हम अपनी बेटियों को और अपनी बच्चियों को पूजा जाता है। और आपको भी पता है कि जो गैर धर्मी लोग हैं वो अपनी बेटी और बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार करते हैं। दूसरी बात ये है कि हमें किसी को सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं है कि हमारे देवी देवता कब से स्थापित है और कैसे और किस तरीके से नहीं है। सनातन धर्म आप भी जानते हैं, आज का इतिहास नहीं, सनातन धर्म का करोड़ों सालों का इतिहास है। हाँ, मैं जानता हूँ हिंदुइज्म हमेशा पहले हमारे पे मुगलों ने राज करा, उसके बाद हमारे पे अंग्रेजों ने राज करा और आज हम अपने आप को स्वतंत्र समझ रहे हैं। ये हम स्वतंत्र नहीं है, ये केवल एक हमें कड़ी दी गई है, एक समय पीरियड दिया गया है हिंदुत्व को और आपसी भाईचारे को एक करने के लिए। जो इस समय नरेंद्र मोदी जी, मैं किसी विशेष धर्म या फिर किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा, मैं केवल हिंदुत्व के लिए जो हमारे को सपोर्ट करते हैं, सनातनी को सपोर्ट करते हैं, प्रिय नरेंद्र मोदी जी जो इस युग के अंदर आए। अगर हम आज भी सनातनी एक विषय को लेकर, एक विचार को लेकर एक नहीं होते हैं तो मेरा मानना यह है कि हमारा पतन निश्चित है। और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हिंदू ना तो कायर है ना ही डरपोक है। हिंदू केवल अपनी मर्यादा और अपने सभ्यता का परिचय देता है और हमेशा आगे भी देता है। हाँ, जिस दिन मैं आपको बताता हूँ, मेरी बात सुनिए, जिस दिन हमारे धर्म के ऊपर कोई बात आई, हम जितने भी सनातनी यहाँ खड़े हैं, एक एक सनातनी 100 लोगों के शव उतार लेगा। ये भी मैं आपको निश्चित कर देता हूँ। किसी भी तरीके से जब हम शस्त्रमेव जयते कहते हैं तो हम शास्त्रमेव जयते कहते हैं, हम शस्त्रमेव जयते भी जानते हैं, शस्त्र को उठाना भी जानते हैं और कलम को चलाना भी जानते हैं। तो हम हर नीति का पालन करते हैं, चाहे वो चाणक्य जी की औलाद है तो अशोक सम्राट भी हमारे ही हैं, चंद्रगुप्त मौर्य भी हमारे ही हैं, ये भी ना भूलिए, महाराणा प्रताप भी हमारे ही हैं। इसी प्रकार से मैं आपको ये बताना चाहता हूँ जिस प्रकार हमारे ऋषि मुनियों ने इस तरह को शांति प्रिय ढंग से सारी चीजों को रखा हुआ है और हम लोगों को यही ज्ञान दिया हुआ है हमारे शंकराचार्य जी धर्म गुरुओं ने कि सारे शांति प्रिय ढंग से रखिए और इसको बना के मेंटेन रखिए। और अभी सुनिए, मैं क्योंकि चाहे वो हमारे धर्म के प्रचारक हों, ऐसा नहीं कि हमारे धर्म के प्रचारक हमें नहीं बेइज्जत कर रहे। हमारे धर्म के जो प्रचारक हैं, भागवताचार्य हैं, बहुत मोटे मोटे पैसे लेते हैं और उनकी जो स्टेज शक्ति है वो कई लाखों की होती है। वो हमारे भगवान को नहीं, आज आप धर्म प्रचारक ना करिए, उन्हें अपना प्रचार करिए, अपना प्रचारक कहिए, क्योंकि ना ही वो किसी तरीके से कोई ऑथराइज है ना कुछ है। कि हमारे
धर्म गुरु आधार गुरु एक ही है, माननीय शंकराचार्य जी, जगत गुरु शंकराचार्य जी, जिनके जितने भी रूप है, जब 3 या 4 रह गए हैं उस तरीके का मेरे को इसका वो ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन हमारा कोई धर्म गुरु नहीं है। 4 नहीं 7 थे, अब 4 मेरे ख्याल से अभी 4 ही है। तो अब मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे को किसी विशेष का, जाति विशेष या किसी धर्म गुरु का कोई आदेश नहीं है, नाम किसी धर्म गुरु का मानते हैं तो विपरीत खड़ा होगा, चाहे वो हमारे धर्म का हो या गैर धर्म का हो, उसे हम बख्शेंगे नहीं और अपने धर्म का हम कतई मजाक नहीं उड़ाने देंगे। और धर्मों से थोड़ा अलग करती है, क्योंकि यहाँ कभी किसी का कोई विरोध नहीं करता, यहाँ कोई किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखता, पूरे दिन गालियां पड़ती हैं लेकिन कभी भी पलट करके जवाब नहीं देता। वो धर्म सिर्फ और सिर्फ हिंदू में सिखाया जाता है, वो संस्कार सिर्फ और सिर्फ हिंदू में सिखाए जाते हैं कि आप हमें कितनी भी गाली दे लो, कितना भी बुरा बोल लो, लेकिन हम पलट कर जवाब नहीं देंगे। इसी के साथ मैं दीपक सारस्वत, RPR दिल्ली। इस खबर को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और अपने विचार हमें कमेंट करके जरूर बताएं। हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।